पैलेस का एक सर्वेंट प्रिया को उसके कमरे में ले आया। प्रिया बेबसी और झुंझलाहट के साथ उस रूम के हर हिस्से को गौर से निहार रही थी। वहां मौजूद हर चीज एक्सपेंसिव और वेल प्लेस्ड थी, लेकिन फिर भी वो हर चीज प्रिया की आंखों से लेकर दिल में एक चुभन पैदा कर रही थी। अपने अंदर मचे तूफान को संभालते हुए प्रिया आहिस्ता से रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और नीचे घर के बड़े से लॉन में देखने लगी, जहां हर तरफ राइफल्स के साथ टहलाते गार्ड्स नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर प्रिया झुंझलाकर बड़बड़ाने लगी, ओह गॉड, मैं ये कहां फंस गई हूं। कहते हुए प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर वापस रूम में आकर बेड पर बैठ गई। भरी आंखों से उसने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर बेचैन होकर यहाँ वहां टहलने लगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो उस जगह कितनी घुटन महसूस कर रही थी। अपने दिमाग पर काबू बनाते हुए प्रिया ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ अब एक सेकेंड भी नहीं रुकने वाली। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। प्रिया वापस बालकनी में जाकर लॉन के चप्पे चप्पे पर मौजूद गार्ड्स को देखने लगी और मन ही मन वहां से निकलने का रास्ता सोचने लगी। सोचते सोचते रात बीत गई और प्रिया की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह घर की मेड की आवाज से प्रिया की आंख खुली। प्रिया ने खुद को होश में लाते हुए देखा कि वो बेड पर सिर रखकर नीचे फर्श पर बैठी ही सो रही थी। तभी उसके कानों में मेड की आवाज पड़ी, गुड मॉर्निंग मैम। प्रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और खुद को ठीक करते हुए सीधी खड़ी होने लगी। मेड ने सलीके से अपने दोनों हाथ बांधकर सॉफ्ट से लहजे में कहा, मैम आप रेडी हो जाइए, राघव सर ने आपको नीचे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया है। राघव का नाम सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो दिल मिलाकर बोली, अपने राघव सर से कहो कि वो अपना इनविटेशन अपने पास रखे, मुझे उनके साथ ब्रेकफास्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रिया की बातों पर मेड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गई। कुछ देर तक प्रिया गुस्से में बेड पर चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद वही मेड 2 सर्वेंट और एक फूड ट्रॉली के साथ वापस प्रिया के रूम में एंटर हुई और खाने से भरी डिशेस को पास रखी टेबल पर सजाने लगी। प्रिया गुस्से में तिलमिलाई हुई उन्हें देखे जा रही थी। मेड प्रिया के पास आई। प्रिया पर गुस्सा सवार होने के बावजूद वो मेड स्माइलिंग फेस के साथ प्रिया को बताने लगी, वार्डरोब में आपके लिए कपड़े रखे हुए हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। प्रिया ने पहले तो उसे घूरा और फिर तीखी आवाज में बोली, ये खाना तुम वापस ले जा सकती हो और अगली बार मेरी परमिशन के बिना मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए प्रिया ने मेड को घूरा और स्ट्रिक्टली कहा, ये बात अपने राघव सर को अच्छे से समझा देना। मेड ने अपनी आंखें नीचे कर ली और ब्रेकफास्ट लेकर अपने दोनों सर्वेंट के साथ वापस कमरे से निकल गई। प्रिया ने गुस्से और बेबसी में अपना हाथ बेड पर दे मारा और फिर भीगी आंखों से बड़बड़ाने लगी, बस कुछ वक्त और, तो मुझे ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाओगे मिस्टर राघव। कुछ देर तक मन ही मन अपनी हालत पर झुंझलाकर प्रिया ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत बनाकर यहाँ से बाहर निकलने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लगी। तभी एक बार फिर रूम का दरवाजा खुला। प्रिया ने चिढ़कर देखा कि अब कौन उसे परेशान करने के लिए आया है, तो वो फिर से झुंझला गई क्योंकि वही मेड फिर से ब्रेकफास्ट के साथ उसके रूम में आ रही थी। प्रिया फिर से उस पर बरसने लगी, मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अकेला रहना है, इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। मेड ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और उन्हीं सर्वेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट रखवाने के लिए टेबल की तरफ जाने लगी। ये देख प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तभी प्रिया के कानों में राघव की सीरियस और टफ आवाज पड़ी, नहीं।
राघव की आवाज सुनकर प्रिया की धड़कनें बढ़ गई। उसने फौरन दरवाजे की तरफ देखा तो वहां राघव खड़ा हुआ था। राघव की गहरी आंखें प्रिया के चेहरे पर ही टिकी थी और उसकी शक्ल पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर दरवाजे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ था। मेड ने फटाफट अपना काम खत्म किया और सर्वेंट्स को लेकर फुर्ती से वहां से निकल गई। राघव बेड की तरफ बढ़ने लगा, जहां प्रिया अब भी गुस्से से तिलमिलाई हुई बैठी थी और अपनी ठंडी आवाज में बोला, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? प्रिया ने राघव को नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस खातिरदारी से मुझे इम्प्रेस कर सकते हो या मैं खुशी खुशी यहाँ रहने लगूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे तुम? प्रिया की बात पर राघव ने झट से जवाब दिया, गलतफहमी पालना तुम जैसे लोगों का काम है, राघव का नहीं। प्रिया अपनी आंखें छोटी करके राघव को घूरने लगी। राघव रिलैक्स्ड होकर प्रिया के सामने बेड पर बैठ गया और प्रिया की आंखों में देखकर आगे बोला, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी एक गलतफहमी दूर कर देता हूं। यू आर नथिंग टू मी मोर देन अ बिजनेस डील। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए फायदेमंद है, इसे कुछ और समझने की गलती से भी मत करना। राघव की बातें प्रिया की वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार करके उसे पैसों में तोल रही थी, जिससे प्रिया का दिल तड़प उठा और वो राघव को तीखी नजरों से बस घूरती ही रह गई। राघव ने प्रिया से नजरें मिलाई और अपनी अकड़ को बरकरार रखते हुए बोला, आगे से मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो इसका अंजाम तुम्हारी सोच से कई ज्यादा खतरनाक होगा। अपनी बात खत्म करके राघव फौरन बेड से उठकर खड़ा हो गया और जाने से पहले बोला, उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कहते हुए राघव ने अपना मोबाइल निकाला और प्रिया को कोई तवज्जो दिए बिना ही मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बोला, आई एम श्योर तुम मुझे अपने पास बुलाने का कोई और मौका नहीं दोगे। प्रिया गुस्से और नफरत से भरी नजरों से राघव को घूरती रही और राघव बेपरवाही से वहां से निकल गया। उसके वहां से जाते ही प्रिया बेड पर रखे तकियों पर अपना गुस्सा निकालने लगी और फिर उसी गुस्से वाली हालत से भरी आंखों से बड़बड़ाने लगी, बस आज रात और उसके बाद तो मेरी परछाई भी नहीं देख पाओगे मिस्टर राघव। राघव नीचे घर के लिविंग रूम में आ गया, जहां उसका असिस्टेंट रिकी काफी देर से उसका वेट कर रहा था। तभी राघव को पीछे से अपनी मॉम देविका की आवाज सुनाई दी, ये ऊपर शोर कैसा है? राघव पीछे मुड़कर देविका की तरफ देखने लगा, तभी वहां राघव की सिस्टर नैना भी आ गई। नैना राघव के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, मॉम, भाई कल रात किसी लड़की को घर लेकर आए थे। राघव हमेशा की तरह बुरे से एक्सप्रेशन के साथ नैना की तरफ देखने लगा। नैना की बात पर देविका ने सरप्राइज होकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, व्हाट? लड़की हमारे घर में? कौन है ये लड़की राघव? राघव ने अपना बेरुखापन बरकरार रखते हुए जवाब दिया, मिस्टर मेहता की बेटी है, कुछ दिन यही रहेगी। राघव के जवाब पर देविका ने अजीब से एक्सप्रेशंस बनाकर राघव की शक्ल की तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे वहां से निकल गई। नैना भी अपनी मॉम के पीछे चल दी। उनके जाते ही रिकी अपने टैब की तरफ देखते हुए कहने लगा, जोया इज ऑन द वे, हमें भी निकलना चाहिए। जोया किसी भी वक्त क्लाइंट्स को लेकर पहुंचती ही होगी। राघव ने रिकी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मेन गेट की तरफ जाने लगा। रिकी राघव का असिस्टेंट होने के साथ साथ एक भरोसेमंद दोस्त भी था, इसीलिए रिकी को राघव के अनकहे और अजीब बिहेवियर की आदत थी। रिकी जल्दबाजी में राघव के पीछे चल दिया और कुछ ही देर में दोनों किसी होटल में पहुंच गए। होटल का रूफटॉप एरिया राघव ने पूरा बुक करवा लिया था, ताकि उसे मीटिंग के वक्त लोकल लोगों से किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस फील ना हो।
यही राघव का स्टाइल था। धूप की वजह से राघव और रिकी दोनों ने सनग्लासेस पहने हुए थे। उनके अगल बगल सिर्फ उनके बॉडीगार्ड्स नजर आ रहे थे, जो अपनी अपनी एक्टिव पोजीशन में खड़े थे। राघव अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे रिकी की आवाज सुनाई दी। बॉस, जोया इज हियर। राघव ने बिना हिले बस अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। जोया कुछ क्लाइंट्स के साथ उसी की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे से लेकर बॉडी लैंग्वेज में हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, जो किसी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। जोया की हाइट उसके साथ चल रहे सभी क्लाइंट्स में से सबसे ज्यादा थी। उसने व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप और ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट पहनी थी, जिससे साफ नजर आ रहा था कि जोया कितनी बोल्ड लड़की है। राघव अपनी टेबल से निकलकर बाहर आ गया। जोया क्लाइंट्स को राघव से इंट्रोड्यूस करवाने लगी। उन्हीं में से एक क्लाइंट रागिनी राघव की तरफ कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस देती हुई बोली, जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, मैं ये डील किसी और कंपनी के साथ फाइनल कर चुकी हूँ। अब तुम मुझे ऐसा क्या दे सकते हो कि मैं उस कंपनी को धोखा देकर उनसे डील कैंसिल करूं? राघव ने अपने सनग्लासेस के अंदर से रागिनी की शक्ल को घूरा और माथे पर सिलवटी पटक कर बोला, एनीथिंग, तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। रागिनी मुस्कुराकर राघव की तरफ बढ़ी और अचानक उसने राघव के सीने पर हाथ रख दिया। राघव विदाउट रिएक्शन रागिनी के हर एक्सप्रेशन और मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी बगल में खड़ी जोया की नजरें अब सिर्फ रागिनी के हाथ पर थी, जिससे उसने राघव को छूने की हिम्मत की थी। रागिनी उसी पोजीशन में राघव के अब और ज्यादा करीब आ गई और राघव की सनग्लासेस के पीछे ढकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी, ओह रियली, एनीथिंग? आप इस डील के लिए मुझे कुछ भी देने को तैयार हैं? जोया के एक्सप्रेशंस अब और ज्यादा सीरियस बन गए थे। वो अपनी आंखों को छोटा करके रागिनी की शक्ल देखे जा रही थी। उसके हाथ में उसके सनग्लासेस थे, जो अब तक उसकी बर्दाश्त की हद में उसके हाथों में ही कुचले जा चुके थे। लेकिन राघव अब भी शांत नजर आ रहा था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, हाँ, इस दुनिया में पैसों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, तो इस डील के बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। रागिनी एकदम से हंस पड़ी, फिर ओवर रिएक्ट करते हुए बोली, ओह राघव। अचानक रागिनी के चेहरे से लेकर आवाज में सीरियसनेस झलकने लगी। देखो मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? रागिनी की बातों से कंफ्यूज्ड होकर रिकी अब राघव की शक्ल देखने लगा था। रागिनी ने फिर से राघव के सीने पर अपना हाथ रख दिया और मदहोश आवाज में बोली, मुझे पैसा नहीं, तुमसे कुछ और चाहिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रागिनी की नीयत से लेकर जबान अब साफ साफ बोल रही थी कि उसके इरादे राघव को लेकर कितने गलत हैं। रागिनी ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर फिर से कहा, आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तभी राघव ने अपने कोट की जेब से व्हाइट रुमाल निकाल लिया और उससे अपने एक हाथ को ढांक लिया। फिर उसे रुमाल वाले हाथ का इस्तेमाल करते हुए राघव ने अपने सीने पर रखे रागिनी के हाथ की एक उंगली को ऊपर से हल्का सा पकड़ा और उसके हाथ को दूर झटक दिया। ये देख रागिनी बुरी तरह एम्बैरेस्ड हो गई। राघव ने उस रुमाल को डस्टबिन की तरफ उछाल दिया। देखते ही देखते राघव ने बगैर एक लफ्ज कहे रागिनी की बुरी तरह इंसल्ट करके उसे उसकी वैल्यू समझा दी थी। राघव वहां से निकल गया। उसके पीछे रिकी और गार्ड्स भी जाने लगे। जोया अभी भी उसी जगह खड़ी रागिनी के शर्म और गुस्से से लाल चेहरे को देख रही थी। कुछ सेकंड्स बाद रागिनी दिल मिलाकर वहां से जाने लगी।
तभी उसे पीछे से जोया की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट रागिनी। रागिनी मुड़कर जोया की तरफ देखने लगी। जोया आराम से रागिनी की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। रागिनी ने सिलवटे पटक कर पूछा, कैसा ऑफर? जोया ने सीरियस और अजीब एक्सप्रेशन के साथ रागिनी की आंखों में देखकर कहा, कम विथ मी। जोया तेजी से बाहर की तरफ जाने लगी। कुछ पल रुककर रागिनी भी उसके पीछे चल पड़ी। जोया रागिनी को लेकर होटल के एक हॉल में आ गई जहां बिजनेस मीटिंग चलती थी। फिलहाल वहां कोई नहीं था। जोया बेपरवाही से उस हॉल में रखे लंबी सी टेबल के कोने पर जाकर बैठ गई। उसके ठीक पीछे दीवार के बराबर कांच लगा था, जिसके पार पूरा शहर नजर आ रहा था। रागिनी कंफ्यूज्ड होकर जोया के सामने खड़ी हो गई। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है जोया? जोया ने बड़े कूल स्टाइल में अपने हाथ साफ करते हुए कहा, तुम्हें इनाम देने के लिए। कहते हुए जोया रागिनी के पीछे घूमने लगी। इतने में रागिनी बोल पड़ी, इनाम? कैसा इनाम और किस बात के लिए? जोया ने सॉफ्टली रागिनी का वो हाथ अपने हाथों में ले लिया जो रागिनी ने राघव के सीने पर रखा था और बड़े आराम से बोली, तुम्हारी हिम्मत के लिए। इतना कहते हुए जोया ने एकदम से रागिनी के उस हाथ को जोर से टेबल पर दे मारा, जिससे रागिनी की दर्द से तड़पती हुई चीख निकल पड़ी। रागिनी ने अगले पल अपने हाथ को संभाला और गिड़गिड़ाते हुए कहा, What's wrong, जोया? रागिनी अपने दर्द से तड़प ही रही थी कि अब जोया ने पीछे से रागिनी के बालों को पकड़कर उसके सिर को ऊपर उठाया और दिल मिलाकर बोली, Exactly, wrong, गलती की है तुमने, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। कहते हुए जोया सामने लगे कांच की तरफ देखने लगी। अगर आज तुम जिंदा बच गई तो गलती से भी इस गलती को याद करने की हिम्मत नहीं करोगी। एकदम से जोया रागिनी को घसीटकर कांच की तरफ ले आई और फिर कांच की तरफ जोर से धक्का मार दिया, जिससे वो कांच टूट गया और रागिनी उस कांच से नीचे एक कार पर जा गिरी। जोया अब रिलैक्स्ड हो गई और अपने दोनों हाथ बांधकर वहीं से रागिनी को देखने लगी। उसके मुंह से खून बह रहा था, आंखें बंद हो चुकी थी और हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। जोया उसकी तरफ गुस्से में बड़बड़ाने लगी, मैं उन लोगों को कभी नहीं माफ करती जो मेरी चीजों पर अपनी गंदी नजर रखते हैं। इस हादसे से नीचे कई लोगों की भीड़ जमा हो गई थी जो हड़बड़ी में रागिनी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। ये थी जोया श्रीधर, आरटी बॉस की चहेती, भरोसेमंद, बेहद खतरनाक और इससे भी ज्यादा खतरनाक थी उसकी राघव के लिए दीवानगी। इधर दूसरी तरफ सिंह पैलेस में प्रिया ने पूरी तरह तैयारी कर ली थी वहां से भागने की और अब वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली थी। प्रिया ने अच्छी तरह बेडशीट को बालकनी से बांधा और अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सहारे नीचे लॉन में उतर गई। गार्ड्स का पहरा मेन डोर पर था, इसलिए प्रिया ने भागने के लिए दूसरा रास्ता चुना। वो छिपते छिपाते घर के पिछले हिस्से में पहुंची। वहां कम हाइट की एक दीवार थी जिसके पार प्रिया की आजादी थी। प्रिया हड़बड़ी में अपना दिमाग चलाने लगी कि अब वो इस दीवार को कैसे पार करे। तभी उसके ऊपर तेज रोशनी पड़ी। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो लाइट उसकी आंखों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने चेहरे को हाथों से कवर कर लिया। तभी उसके कानों को राघव की आवाज सुनाई दी। तो ये प्लान बनाया था तुमने यहाँ से भागने का?
प्रिया ने अपनी आंखें खोल ली। अब लाइट्स उस पर नहीं पड़ रही थी। राघव अपने दोनों हाथ बांधे रिलैक्स्ड अंदाज में वहां खड़ा था। फिर उसके करीब आकर प्रिया का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुमसे अच्छा प्लान बच्चे बना लेते हैं? प्रिया गुस्से से तिल मिलाकर तिरछी निगाहों से राघव को घूरने लगी। राघव मुड़ गया और जाते हुए बोला, चलो डिनर करते हैं। तभी प्रिया अपना आपा खोकर एकदम से बोल पड़ी, मैं किसी मुजरिम की तरह यहाँ कैदी बनकर नहीं रह सकती। राघव पलटकर प्रिया की तरफ देखने लगा। तब प्रिया गुस्से और बेबाकी से उसके आगे आकर जमकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। राघव ने प्रिया की आंखों में आंखें डालकर सीरियस टोन में कहा, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिया ने भी झट से कहा, लेकिन तुम तो हो, तुम चाहो तो ऑप्शन बना सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूं तो आई एम रेडी, बट कैदी बनकर नहीं, मेंबर बनकर। मैं पहले की तरह आम जिंदगी जीना चाहती हूँ, कॉलेज जाना चाहती हूँ, अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। राघव ने स्ट्रेंज लुक के साथ प्रिया की आंखों में देखा, जैसे वो उन आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, और फिर ठंडी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो। ये सुनकर प्रिया का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। इतने में उसे फिर से राघव की आवाज सुनाई दी, लेकिन एक शर्त पर। अगले ही मोमेंट में राघव ने प्रिया के चेहरे से खिलखिलाहट को छीन लिया था। प्रिया उलझन भरी निगाहों से राघव की शक्ल देखते हुए पूछने लगी, शर्त? कैसी शर्त? राघव फिर से वहां से जाने के लिए मुड़ गया और बोला, वो तुम्हें कल कॉलेज जाने से पहले पता चल जाएगी।